वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। और आप बताइए सब लोग कैसे हो, अच्छे हो। देखिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारण से, ठीक है। तो हमने जो पिछली क्लास में आपकी शुक्रवार को क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपकी प्रश्नावली 11.3 कंप्लीट कर ली थी। तो आज की क्लास में हम आपकी नई प्रश्नावली 11 प्रश्नावली का अगला पार्ट है आपका 11.4 वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ रहे थे हम समरूपता के बारे में, ठीक है। तो आपके 11.4 प्रश्नावली पढ़ेंगे जो बोधायन प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय, उसके ऊपर बेस्ड प्रमेय है, उसका सत्यापन करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे किससे, समरूपता से, ठीक है। और हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी प्रश्नावली है नेक्स्ट प्रश्नावली 11.4, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे आपकी प्रमेय है नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय का नाम है, प्रमेय नंबर आपके 11.9। ये आपकी 11.9 प्रमेय कहती है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय आपके 11.9 है। इसमें बताया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। हम इसमें प्रूव करेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, दो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें क्या लेना, दो समरूप त्रिभुज लेने हैं, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज लीजिए। एक समरूप त्रिभुज आपका ABC और दूसरा समरूप त्रिभुज आपका DEF। आपके दो समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, दिया है दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो AB स्क्वायर किसके बराबर होगी, DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बट्टे EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टे DF का स्क्वायर। जो इनकी संगत भुजा है AB अनुपात DE, इनका दोनों का स्क्वायर, BC अनुपात EF, इनका स्क्वायर बराबर AC अपॉन DF, इनके स्क्वायर। यानी कोई भी संगत भुजा होगी उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए इस प्रूफ के लिए हम रचना करते हैं। रचना हम क्या करेंगे, शीर्ष A से लंब डालिए सामने वाली भुजा पर BC पर, कौन सा AD लंब हो गया, और ऐसे त्रिभुज DEF में लंब डालिए सामने भुजा पर EF पर DM, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया है, त्रिभुज ABC में AD लंब डाला है किस पर, BC पर, और त्रिभुज DEF में DM लंब डाला है किस पर, EF पर, ठीक है। इतना हमने रचना में किया है इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। उत्पत्ति देखिए हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के। और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात एवं संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं तो कोण A बराबर किसके होगा, कोण D के। कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर होगा किसके, कोण E के।
कोण बी बराबर कोण ई, और आपका थर्ड तीसरा कोण सी बराबर होगा किसके, कोण एफ के। क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये संगत कोण हो गए। और संगत भुजाओं का अनुपात, तो ए बी अनुपात किसके, डी के बराबर होगा बी सी अनुपात ई एफ, और ए सी अनुपात किसके, ए सी अनुपात होगा डी एफ के। तो संगत भुजा क्या होती हैं, वो उसकी समरूप त्रिभुजों की अनुपात बराबर होता है। ये संगत भुजाएं, एक है संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं समरूप त्रिभुजों के, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए हम इसमें दो त्रिभुज लेंगे। कौन सा, एक त्रिभुज आपका ए बी और डी, और त्रिभुज डी ई एम। अब त्रिभुज कौन सा, ए बी डी और त्रिभुज डी ई एम। देखिए एडी लंब किस पर है, इस पर बीसी पर, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, समकोण बनाएगा। ऐसे डी एन लंब किस पर है, ई एफ पर, तो यहाँ पे भी समकोण बनाएगा। ठीक है, तो कोण कौन सा आपका, कोण डी है इस त्रिभुज ए बी सी में, ए बी डी में, ए डी और बी बराबर होगा किसके कोण, इस कोण के कोण एम के, क्योंकि दोनों क्या है 90-90 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो कोण डी एम ई प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, दोनों कोण क्या है 90-90 डिग्री के, कोण डी और कोण एम इन दो त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। और देखिए कोण बी बराबर कोण ई के है, तो कोण ए बी सी बराबर है कोण किसके, डी ई एम के। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एम क्या थे, समरूप त्रिभुज थे। कोण बी बराबर कोण ई के था, देखिए यहां से। ठीक है, तो कोण, दो कोण बराबर हो गए इन दो त्रिभुजों के, तो हम कह सकते हैं ए समरूपता नियम से ये त्रिभुज क्या जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एम के। ठीक है, तो ये यानी कि कौन कौन समरूपता नियम से क्या हो गए, ये त्रिभुज समरूप हो गए, ये त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज आपका डी ई एम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी अनुपात, ये जो ए डी अनुपात होगा किसके होगा, डी एम के, किसके बराबर, ए बी अनुपात किसके, डी ई के। क्योंकि ये क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। देखिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर कौन सा, इसको मान ली समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको मान ली समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए बी अनुपात किसके, डी ई बराबर बी सी अनुपात ई एफ बराबर ए सी अनुपात डी एफ बराबर किसके हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी अनुपात डी एम है, किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अनुपात डी डी के, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तीनों के, तो ए डी अनुपात किसके, डी एम। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हमें दे रखा था कि ए बी अनुपात डी क्या है, इन तीनों संगत भुजाओं के बराबर है, और हमें समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है ए बी अनुपात डी क्या है, ए डी अनुपात डी एम के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ए डी अनुपात डी एम क्या हो जाएगा, इन तीनों संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है किसी त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है, त्रिभुज एबीसी का आधार है बीसी, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई हम लेते हैं लंबवत ऊंचाई लेते हैं आधार से। ठीक है, तो एडी क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी त्रिभुज एबीसी की। ऐसे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल निकालिए, 1/2 आधार क्या होगा इसका, ई एफ गुणा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, डीएम। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा।
तो BC अनुपात EF इंटू AD अनुपात DM। देखिए AD अनुपात DM किसके बराबर दे रखा है? AB अनुपात DE, BC अनुपात EF और AC अनुपात EF। तो क्या करेंगे यहाँ पे BC अनुपात EF है तो AD अनुपात DM को चेंज कर देंगे BC अनुपात EF में। ठीक है, तो BC अनुपात EF गुणा AD अनुपात DM को चेंज कर दिया किसमें? BC अनुपात EF में, क्योंकि ये आपका समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से हमने क्या कर दिया है, इस AD अनुपात DM को चेंज कर दिया है इस BC अनुपात EF में। ठीक, तो क्या हो गया? BC इंटू BC तो BC का स्क्वायर और EF इंटू EF तो EF का स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया है? जो इनका अनुपात है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DF का क्षेत्रफल आ गया है। जो इनकी संगत भुजा हैं त्रिभुज किसकी? ABC की और त्रिभुज DF की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर आ गया। देखिए BC क्या है? त्रिभुज ABC की भुजा है और आपकी जो EF है वो त्रिभुज DEF की क्या है? संगत भुजा है। तो BC और EF क्या है? इन दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो इनका स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, इन दोनों का वर्ग ले लिया तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पर DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था BC स्क्वायर। और देखिए BC, देखिए समीकरण कौन से समीकरण से? समीकरण 1 से, समीकरण आपका थर्ड। यहां पर देखिए आपका समीकरण 3 से देखिए हमें दे रखा है कि AB अनुपात DE है और BC अनुपात EF है और AC अनुपात DF बराबर किसके? AD अनुपात DM के। ठीक है, तो ये अनुपात क्या बराबर है? अगर सभी का ले लेते हैं स्क्वायर तो AB स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर, BC स्क्वायर अनुपात DEF का स्क्वायर, AC स्क्वायर DF का स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर DM का स्क्वायर। तो हमने क्या है, इनको इनका अनुपात है उनका स्क्वायर ले लिया, तो क्या इनके जो वर्ग होंगे इस संगत भुजाओं के वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा और अनुपात के साथ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर है? BC अनुपात EF स्क्वायर थे तो BC स्क्वायर वो EF स्क्वायर के बराबर है। और ये किसके बराबर है? BC स्क्वायर अनुपात EF स्क्वायर वो क्या है? इन तीनों ये संगत भुजाएं उनके अनुपात के बराबर। तो हम ये भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर DE स्क्वायर के, AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर के और AD स्क्वायर बराबर किसके? DM स्क्वायर के। ठीक है, तो इन सभी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात DF का क्षेत्रफल। क्योंकि ये क्या है? देखिए यहाँ से त्रिभुज दो त्रिभुज हैं आपके समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना था कि इनका जो समरूप त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो आपके जो प्रमेय है वो सिद्ध हो चुकी है, इति सिद्धम। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और देखिए इनके ऊपर उपप्रमेय और है कि ये हो गया आपका फर्स्ट 11.9 प्रमेय। आपकी उपप्रमेय ले देखिए, यहाँ पे देखिए उपप्रमेय इसी प्रमेय के ऊपर बेस्ड है। आपके फर्स्ट उपप्रमेय है इसी के ऊपर कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये उपप्रमेय है, इसी प्रमेय को बेस्ड ऊपर है। इसी के हिसाब से कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत जो शीर्षलंब है, देखिए इस शीर्षलंब क्या है? AD है और यहाँ पे DM है। ठीक है, उनके शीर्ष लंबों के वर्ग के
अनुपात के बराबर होगा, AD स्क्वायर बराबर DM स्क्वायर है, देखिए है। और देखिए AD क्या है और DM क्या है, दो त्रिभुजों के क्या है, शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और आपकी उपमेय, इसके ऊपर सेकंड प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, उनकी जो माध्यिका होती है उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ऊपर में सेकंड क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनकी संगत माध्यिकाएं, माध्यिका क्या होती हैं कि त्रिभुज की जो भुजा होती है उसके मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, ठीक है। और उपप्रमेय है आपकी, देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा उपप्रमेय नंबर थर्ड है इसी के ऊपर बेस्ड कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनके संगत कोणों के संबंधभाजों के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोण संबंधभाजक, उनके संगत कोण संबंधभाजकों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। आपकी उपप्रमेय नंबर थर्ड है, ठीक है। वो क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनके संगत कोण संबंधभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और मैंने आपको उपप्रमेय सेकंड बताए थे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और उपप्रमेय फर्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी उपप्रमेय, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रमेय आपके 11.9 है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 11.10, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम, देखिए अब नेक्स्ट रहेगा कि समरूपता की अवधारणा से बोधान प्रमेय का सत्यापन, यानी कि बोधान प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन। देखिए इस जो समरूपता पढ़ रहे हैं इसकी सहायता से क्या करेंगे कि हम बोधान प्रमेय का सत्यापन यानी इसकी बोधान प्रमेय को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो बोधान प्रमेय क्या होती है, ठीक है। तो इसको देखिए आपकी प्रमेय है इसी के ऊपर प्रमेय 11.10 कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपकी बोधान प्रमेय है कि बोधान प्रमेय किसमें लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम एक, ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज
ABC है, ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस में बोधायन में होती है, वो समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए इस त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में देखिए एक कोण A क्या है, कोण A है समकोण, 90 डिग्री कोण बना रहा है कोण A, ठीक है। तो AB क्या है, इसका आधार, और AC क्या है, लंब है, और BC क्या है, इसका कर्ण है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कुछ करेंगे रचना में। देखिए रचना में क्या किया है कि आपका जो शीर्ष है समकोण त्रिभुज का A का, A से यहाँ पे लंब डालिए, लंब डाला किस पर, BC पर, ठीक है, कौन सा, AD। तो त्रिभुज ABC में AD लंब डाला है किस पर, BC पर, ठीक है। अब सिद्ध करते हैं उत्पत्ति इस समकोण त्रिभुज की, जो प्रमेय है बोधायन प्रमेय, इसको प्रूव करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC है, तो आपका त्रिभुज लेते हैं कौन सा, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज लेते हैं, एक ये और आपका संपूर्ण जो त्रिभुज है ABC। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में देखिए ये जो कोण है कौन सा, D, इस त्रिभुज ABD का ये समकोण है यहाँ पे, और त्रिभुज ABC है आपका समकोण त्रिभुज, कोण A क्या है, समकोण है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो कोण ABD में कौन सा, ADB बराबर होगा किसके, कोण BAC के, क्योंकि प्रतिकोण क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और देखिए इन दो त्रिभुजों में ये जो कोण है, कोण B, त्रिभुज ABC का कोण B और त्रिभुज ABD का कोण B, क्या कोण B क्या दोनों में ओवेनिष्ट हो गया। तो कोण ABD बराबर होगा किसके, कोण ABC के, क्योंकि ये क्या है, ओवेनिष्ट कोण है। कोण B बराबर कोण B क्या हो गए, ओवेनिष्ट कोण हो गए, तो बराबर होंगे ये, ठीक है। और हम जानते हैं कि किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर उनके दो संगत कोण बराबर हैं तो आपके यानी कि कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आपके ये जो त्रिभुज हैं वो क्या समरूप हो गए, त्रिभुज ABD समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ABC के। और दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो भुजा है त्रिभुज ABD की, AB अनुपात, तो त्रिभुज ABC का कर्ण क्या है, BC है, तो BC, तो AB अनुपात किसके, BC की, क्योंकि ये संगत भुजा हो गई। कर्ण इस त्रिभुज AB क्या है, त्रिभुज ABD का कर्ण है, और BC क्या है, त्रिभुज ABC का कर्ण है, तो इनका जो अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और देखिए BD इसका आधार हो गया इस त्रिभुज ABD का, और त्रिभुज ABC का आधार क्या होगा, AB, ठीक है। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC इंटू BD। इसको मान ली समीकरण नंबर फर्स्ट। तो हमने क्या कर दी, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। अब लेते हैं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज आपका ADC बराबर किसके, त्रिभुज ABC के। हमने दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ADC बराबर किसके, किसमें, त्रिभुज ABC में। तो देखिए ये जो कोण है कौन सा कोण, कोण D किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर होगा। त्रिभुज ADC का कोण ADC बराबर होगा किसके, कोण ABC के, BAC के, क्योंकि क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। और कोण आपका ये जो कोण C है त्रिभुज ADC में, कोण C किसके बराबर होगा, त्रिभुज ABC में कोण C के ओवेनिष्ट कोण है। तो ACD बराबर होगा किसके, कोण ACB के, क्योंकि ये क्या है, ओवेनिष्ट कोण है इन दो त्रिभुजों में, ठीक है। तो कोण C बराबर किसके, कोण C के इन दो त्रिभुजों में, क्योंकि ओवेनिष्ट कोण हो गया। तो त्रिभुज आपका
जो कोण है, देखिए दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का संगत कोण क्या है, बराबर है 2। तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज कौन सा, ADC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज BAC के। ठीक है, तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात तो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, पहले हमने क्या लिए थे, कण कण लिए थे और आधार आधार लिए थे। अब लेंगे लंब लंब और कण कण। ठीक है, तो लंब देखिए त्रिभुज ADC में, तो ADC का लंब क्या होगा, DC। और त्रिभुज ABC का लंब क्या है, इसमें AC है। तो AD-DC अनुपात AC, इनका अनुपात किसके बराबर होगा, इनके दो कर्ण होंगे त्रिभुज ADC का कर्ण क्या है, त्रिभुज ADC का कर्ण है आपका AC, और त्रिभुज ABC का कर्ण क्या है, BC। ठीक है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर। ये लंब हो गए त्रिभुज ADC का लंब, ये त्रिभुज ABC का लंब, और इसका कर्ण और उसका कर्ण। ठीक है, तो देखिए यहाँ से AC स्क्वायर हमने क्या किया, वज्रगुणा किया है, AC स्क्वायर बराबर DC इंटू BC। ये आपका समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड समीकरण को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट इनको जोड़िए। देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्या करते हैं जब समीकरण जोड़ते हैं तो उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उनको एक साथ जोड़ना है, और राइट हैंड साइड होती है उनको एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो BC इंटू BD प्लस DC इंटू BC। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC इंटू BD प्लस DC इंटू BC, तो BC कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, BD, और यहाँ पे DC या CD बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC, और देखिए BD प्लस DC, तो BD प्लस DC क्या हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, BC इंटू BC। हमको पता है कि BD प्लस DC किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है, तो BD प्लस DC की क्या रख दिया हमने, BC रख दिया। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BC इंटू BC स्क्वायर। अर्थात त्रिभुज ABC में AB क्या है, AB है आधार का स्क्वायर प्लस, और AC क्या है, AC है लंब का स्क्वायर बराबर, और BC क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया है कि त्रिभुज ABC में AB यानी कि आधार का स्क्वायर, AC स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, BC बराबर BC स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। ये हमने जो प्रमेय थी बोधन प्रमेय, उनका सत्यापन कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। किससे, आपकी जो समरूपता है उसकी अवधारणा से। ठीक है, तो आपको प्रमेय समझ में आ गई होगी, तो उसको नोट कीजिए। आप पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रमेय। देखिए दोस्तों, आप पढ़ेंगे आपकी जो नेक्स्ट प्रमेय है, ये जो प्रमेय है वो बोधन प्रमेय हमने अभी सिद्ध की थी, उसकी विलोम प्रमेय है। ठीक है, ये है प्रमेय नेक्स्ट है आपकी बोधायन, पाइथागोरस प्रमेय होती है, बोधन प्रमेय का विलोम। उसमें हमने दे रखा था कि हमें प्रूव करना था कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें उसमें सिद्ध करना था, और उसमें हमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो वह त्रिभुज
समकोण त्रिभुज होता है। इसमें हमें दे रखा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। और हमें जो आपके पिछली जो प्रमेय थी उसमें हमें क्या करना था कि बोधायन प्रमेय का सत्यापन करना था, यानी कि हमें ये प्रूव करना था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और हमें उसमें समकोण त्रिभुज दे रखा था। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है? समकोण त्रिभुज का क्या करना है? प्रूव करना है कि ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसमें हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है त्रिभुज ABC में कि जो एक भुजा है उसकी क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये हमें दे रखा है कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, इतना हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम रचना करेंगे। देखिए, रचना में हम एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DEF। दूसरा त्रिभुज लिया त्रिभुज DF। ठीक है, इसका एक कोण क्या? समकोण है, यानी कि हमने एक दूसरा त्रिभुज लिया समकोण त्रिभुज, इसका कोण एक समकोण है। और DE भुजा किसके बराबर है? AB के, और EF भुजा किसके बराबर है? BC के। तो हमने क्या किया है? एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF में DE बराबर है किसके? AB के, और इसकी जो भुजा है EF किसके बराबर है? BC के। और हमने क्या लिया है? तथा इसका जो कोण E है वो क्या है? 90 डिग्री है। एक त्रिभुज हमने लिया है समकोण त्रिभुज, इसमें DE बराबर AB के है और EF बराबर BC है, और कोण E क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो ABC क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो उत्पत्ति में देखिए हमें दिया हुआ है DEF। तो त्रिभुज DEF में, DEF क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो DEF में बोधायन प्रमेय से, इसमें बोधायन प्रमेय लगाइए, यानी कि क्या लगानी है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि DF का स्क्वायर बराबर किसके? DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। तो त्रिभुज DF समकोण त्रिभुज DF में वो लगाइए, बोधायन प्रमेय लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि DE बराबर किसके? AB के, और EF बराबर BC के। ठीक है, तो मान रखिए इनके DF स्क्वायर बराबर DE की जगह क्या रखेंगे? AB रखेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस EF बराबर क्या रखेंगे? BC रखेंगे, तो BC का स्क्वायर। किससे? रचना से। रचना से दिया हुआ है कि DE बराबर किसके? AB के, और EF बराबर BC के। ठीक है, अब देखिए हमें दिया हुआ है, चूंकि हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर है इस त्रिभुज ABC में, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दो समीकरण में देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DF स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए DF स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? AC स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? DF बराबर किसके बराबर आ जाएगा? AC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में देखिए AB बराबर DE है, AB बराबर DE, और BC बराबर हमने EF लिया है, BC बराबर EF। ये किससे की है? हमने रचना से। ये हमने रचना माना था कि AB बराबर DE है और BC बराबर EF है। और
और हमने यहाँ पे प्रूव किया है समीकरण फर्स्ट से डी एफ बराबर ए सी, डी एफ बराबर ए सी आपकी समीकरण फर्स्ट से। तो देखिए ये दो त्रिभुज हैं, उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। देखिए सर्वांग त्रिभुज होता है, उसकी संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में, उनकी संगत भुजा क्या बराबर हैं तीनों। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, किससे, भुजा 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 नियम से, क्योंकि इनकी तीनों संगत भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग हो गया त्रिभुज डी ई एफ के, और सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण जो आपका कोण होगा ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, डी ई एफ के। कितना होगा, 90 डिग्री। चूंकि कोण आपका कोण डी ई एफ है वो क्या है, 90 डिग्री है। ये हमने माना था किससे, रचना से। ठीक है, हमने रचना से माना था कि कोण ई क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण 90 डिग्री की। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में आपका कोण है, कोण ए बी सी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी समकोण हो गया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी में हमने जो कोण है, कोण भी हमने समकोण प्रूव कर दिया। कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आपकी जो बोधन प्रमेय का जो बुलुम था कि हमें दे रखा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ये हमें दिया हुआ था, हमें सिद्ध करना कि त्रिभुज ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने एक त्रिभुज माना था डी ई एफ, इसमें माना था कि डी ई बराबर ए बी है और बी सी बराबर किसके, ई एफ के, और इसका जो कोण ई है वो हमने 90 डिग्री माना था। ठीक है, तो उत्पत्ति में हमने त्रिभुज डी एफ में बोतान पे में लगाई थी, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें ये डी बराबर ए बी माना था, ए बराबर बी सी माना था, तो हम पे इनके मान रख दिए, डी की जगह ए बी और ई एफ की जगह बी सी। तो क्या हो गया, डी एफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमें दे रखा था कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को बराबर किया तो क्या आ जाएगा, डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यानी कि डी एफ बराबर ए सी आ गया समीकरण फर्स्ट से। और त्रिभुज ए बी सी और दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ में रचना से दे रखा था, और समीकरण फर्स्ट से डी एफ बराबर ए सी है। और क्या हो गई, दो त्रिभुज हैं, उनके संगत भुजाएं क्या बराबर हैं, तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। किस नियम से, भुजा 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 नियम से। तो कोण ए बी सी जो इनके संगत कोण होते हैं सर्वांग त्रिभुजों के, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण, कोण ई के संगत कोण क्या है, कोण बी है, तो कोण डी ई एफ बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोण डी ई एफ हमें 90 डिग्री दे रखा है एक किससे, रचना से। तो त्रिभुज ए बी सी में एक कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, कोण भी समकोण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आपकी ये जो प्रमेय वो प्रूफ हो गई है। ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपकी जो बोधान प्रमेय के जो अन्य रिजल्ट हैं उनके ऊपर प्रमेय है उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको इतना आज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए इन प्रमेयों की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय, जो आपकी जो प्रमेय लास्ट प्रमेय थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो एग्जाम में आने लायक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, तभी आप इनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। जिससे क्या होगा कि आपके जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उनको शेयर करिए, ताकि वो भी इस क्लास का क्या कर सकें, लाभ उठा सकें, और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और घर पे बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके।